तो सेटिंग थे नहीं कैमरा बाकी ओके मुनासिब ना हो मुझे कैमरे लगे चले भी बिस्मिल्लाह जी सर बिस्मिल्लाह करिए भाई साहब थोड़ा इधर वकास थोड़ा इधर बिस्मिल्लाह और चांदी मेरी केबल निकल के गिर रही है यार चांदी केबल निकल यार भाई दुलकर थाकी को दो चलो एक मिनट बाबू यार भाई बाड़ मुर्सवाड़ो वाला एक आते बिस्मिल्लाह के बा अरे बेटा जी शुरू करूं मैं हां नहीं पकड़ सबसे पहले तो मुझसे सवाल हुआ है सबसे पहले मैं आधा मिनट लेता हूं यहाँ मैं किडनी सेंटर में आया हूँ हुकूमत सिंध के ताउन से ये किडनी सेंटर में एक नया आईसीयू बनाया है। किडनी सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास कोई तकरीबन साल पहले आई थी और मैं गुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ी जल्दी ये स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीयू कंप्लीट किया है, जिसको आज हुकूमत सिंध की तरफ से मैंने इनाग्रेट किया है। पहला सवाल मेरे से हो चुका है, उसका जवाब दे देता हूँ। अफ़गानिस्तान ने एक शर्मनाक हमला रात की तारीखी में करने की कोशिश की और जो मुंह तोड़ जवाब उसको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से मिला है, ये उन सब लोगों के लिए एक सबक है जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख रहे हैं, चाहे वो हमारे मशरकी बॉर्डर्स पे हों या मगरबी बॉर्डर्स पे हों। उनको याद दिलाना होगा कि 9 मई को क्या हुआ था और किस तरीके से पाकिस्तानी अफवाज ने, बल्कि पूरे मुल्क ने मुत्तहद होके जब हमारी मशरकी सरहदों पे हमला हुआ था उसका जवाब दिया था। और उसके अंदर आपको पता है उसमें मुसल्लह अफवाज, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी जर्नलिस्ट, हमारी मीडिया और हमारे पॉलिटिकल पार्टी सब मुत्तहद थी। इसी तरीके से जब ये बुज़दिलाना हमला मगरबी सरहद पे हुआ है अफ़गानिस्तान की तरफ से, उसका भी इसी तरीके से जवाब दिया गया है और इंशाल्लाह पूरी कौम जैसे पहले मुत्तहद थी दुश्मनों को जवाब देने के लिए इस वक्त भी मुत्तहद है। सवाल मेरे से ये हुआ था जो अफ़गानी बाशिंदे हैं उस सिलसिले में, देखिए हम पहले भी इनको निकाला है इधर से और जब ये मसला अभी से नहीं है, कुछ हफ्तों से चल रहा था, जो बॉर्डर के ऊपर थोड़ी बहुत टेंशन थी, तो हमने पूरी तैयारी उस सिलसिले में की हुई थी। कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी थी दहशतगर्दी के हवाले से, इस मामले पे उसकी भी हमने तैयारी की हुई और इंशाल्लाह ताला यही कोशिश होगी कि किसी को भी कोई हमारे मुल्क में नुकसान ना पहुंचे। साहब ये बताएं कि उमरकोट में इस वक्त बड़ा वाकया हुआ और उमरकोट में जिस तरह खवातीन को पुलिस गर्दी करके जिस तरह मोबाइलों में डाला गया, उसके बाद ये बात पता चली कि वहाँ पर खवातीन के साथ न सिर्फ तशद्दुद हुआ जबकि पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है। क्या आप समझते हैं कि आपके होते हुए सिंध की खवातीन इस पुलिस गर्दी से महफूज नहीं हो सकती? सबसे पहले देखिए वो इशू कोई कोर्ट का ऑर्डर था जिसके तहत गई थी, वो तो सही है, वो कानूनी बात है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। उस पर कल ही होम मिनिस्टर साहब से बात हुई थी मेरी, मैंने इसलिए उमरकोट में सरदार शाह साहब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उधर से, उनसे भी बात की, तफसीलात ली थी और ये इंश्योर किया होम मिनिस्टर ने कहा है कि वो जो पुलिस के लोग थे जिन्होंने ये कार्रवाई की है, जो कि किसी भी तरीके से मैंने कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पर हम अमल लेंगे। और मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध हमेशा ख़ास तौर पे औरतों के ख़िलाफ़ जो ऐसी हरकत होती हैं, अगर उसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसको हम अच्छा सर एमक्यूएम के लीडर फारूक सत्तार ने मुतालबा किया कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वो भी सियासी सरगर्मियाँ करते हैं, सीसी इजलास में बैठते हैं,
अगर वो बैठते हैं तो फिर गवर्नर सिंध के ऊपर एतराज क्यों पीपल्स पार्टी कर रही है? सबसे पहले वो इस्तीफा दें। मैं जो करना है करें, मेरा इतराज़ किसी में, वो अपनी मर्जी है, अगर जो करना चाहते हैं करें। लेकिन जो उधर बातें हुई थी उस इजलास में, वो बिल्कुल ही काबिले क्या कहते हैं, एक्सेप्टेबल को क्या कहते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त के अलावा किसी तरीके से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और उसके लिए पूरी सिंध असेंबली ने अपना मौक़िफ़ बता दिया, और वो मौक़िफ़ ना सिर्फ उस दिन किया, और मैंने उसको प्राइम मिनिस्टर को भी उससे आगाह किया। मेरी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से हुई थी, प्राइम मिनिस्टर को भी उस मौक़िफ़ से आगाह किया है जो कि सिंध के लोगों का मौक़िफ़ है कि ये जो है बातें ऐसी हों, वो बिल्कुल ही हमें काबिल कबूल नहीं है। सीएम साहब ये बताइएगा, आप जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, मेयर कराची भी आपके जो है वो हमरा है। एक तो ये बताइएगा कि क्या समझते हैं ये जो प्रोजेक्ट इस वक्त जो है वो बल्दिया उसमें कराची या सिंध हुकूमत चला रही है, कितने टाइम पीरियड में जो है वो आपने मुकम्मल करने के बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्लास भी किसी ने लिए, सदर जरदारी ने डेडलाइन दी गई है आपको, अगर आपने एक आदमी कर ले दोनों। अब सुनो यार, मुझे आप लोगों पे थोड़ा सा अफसोस होता है। अच्छी बात है। अब मेरा जवाब सुनो, सही अभी चुप करके। अफसोस होता है, एक चैनल का एक एंकर पता नहीं सुलेमानी टोपी पहन के बैठा हुआ था किसी मीटिंग में। वो रमज़ान में हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैं सब रोजे रखता हूँ। सही है। वो एक बिल्कुल गलत खबर, बिल्कुल जिसका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। मीटिंग हमारी 2 मीटिंग्स हुई थी उस दिन। सही। एक मीटिंग में सिर्फ मैं मौजूद था, कोई और वजीर मौजूद नहीं था, और दूसरी मीटिंग में कुछ वज़रा भी थे। लेकिन ये जो बात कही वो सिरे से उसका जिक्र ही नहीं था। हाँ, जरदारी साहब हमसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लेते रहते हैं ब्रीफिंग। उस दिन तो वो भी नहीं ली थी, कोई ब्रीफिंग भी नहीं थी, कोई ऐसी बात भी नहीं थी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। और बिल्कुल एक खबर बगैर तस्दीक किए, और ये मैं चैलेंज करता हूँ, बगैर तस्दीक के करते। मुझे अफसोस आप पे इसलिए होता है कि आप भी ट्रक की बत्ती के पीछे चल पड़े सारे के सारे। खत्म कर लो, अब मैं खत्म कर लूँ, अब फिर कर लीजिएगा सवाल यार। मैं किसी का दावा है, हम क्यों लगे? मैं एक सेकंड, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे बगैर तस्दीक किए। मैं भी अवेलेबल हूँ, मेयर भी आपको अवेलेबल है, आप फोन नहीं उठा, आप मेरे भाई मेयर आपको अवेलेबल, मैं भी अवेलेबल हूँ। फोन नहीं उठाते तो गलत खबर चलाओगे यार। बहुत आपने सहाफत की अच्छी बात कर दी आज। लाचारी साहब, ऐसे नहीं होता है कि अगर और ख़ास तौर पे मैं किसी वक्त भी, इसलिए मुसलमान, लेकिन रमज़ान के महीने में बगैर तस्दीक किए हो जो, अच्छा फिर सारे टीवी चैनल तोते की तरह उसके पीछे चल पड़े, उसी पे चल पड़े। मैं देख देख के उसको मैं को क्या करूँ। अच्छा, मैंने यही कहा था कि किसी न किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। हाँ, मुलाकात कम होती है मेरी, लेकिन आपकी बाकियों से तो मुलाकात होती है। मेयर से आप जरूर मिले। एक मैं ख़त्म कर लूँ यार, देखो बीच में नहीं बोलो। ये दोबारा मैं करूँगा कि एक गलत खबर, एक फेक, ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में जब फेक न्यूज़ की भरमार है, मैं कम से कम जो रिस्पॉन्सिबल मेरे दोस्त हैं इधर कराची के जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया में करूँ उनसे ये, और मेन स्ट्रीम चैनल से ये नहीं करता तवक्को कि फेक न्यूज़ को वो इस तरीके से ढंढोरा पीट के चलाएं। तो मेरा चैलेंज है, ठीक है मैं ख़त्म करूँ यार, अब कादिर एक मिनट हर बात। मेरा चैलेंज है, इस फेक न्यूज़ को जिसने चलाया, शुरुआत जहाँ से हुई और फिर जैसे मैंने कहा ट्रक की बत्ती के पीछे लग के बगैर तहकीक किए उनको अपना नोटिस क्यों दूंगा भाई मैं यार, क्यों इतनी बड़ी ना नोटिस तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो सारे इधर बैठे हुए कि ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा करो, पता कर लिया करो। आपसे कभी गलत बयानी नहीं करूंगा, एक सेकंड, आपसे कभी गलत बयानी नहीं करूंगा। तो मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ कि एक फेक न्यूज़ जो इस्लामाबाद में बैठे हुए एक टीवी चैनल के एंकर ने, मेरे ख्याल है वहीं से शुरुआत हुई थी, मुझे नहीं पता शुरू हुई थी, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसे किसी ने बताया है, उसने भी, इसलिए सुलेमानी टोपी पहन के तो नहीं साहब बैठे थे, उसे किसी ने बताया होगा, जिसने बताया वो रमज़ान में झूठ बोल रहा था,
इससे मुतालबा रखा आपने या नहीं रखा? किसका? गवर्नर की इस्तीफा का मुतालबा आपने रखा? नहीं, देखिए वो कि आपको इत्मीनान में लिया गया है ना? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैंने जो रेजोल्यूशन इन असेंबली की थी उसका जिक्र किया था।